हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द एडल क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सॉइल वाटर क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर स्टार्टिंग द सॉइल वाटर हम लोग ये देख लेते हैं कि ये टेंशन क्या है, क्योंकि सॉइल वाटर के अंदर ये टेंशन वर्ड काफी यूज किया जाता है कि वाटर टेंशन इतना है, कैपिलरी वाटर का कि ग्रेविटेशनल वाटर का। लेकिन ये टेंशन होता क्या है? फिजिक्स में अगर कुछ लोगों ने जब पढ़ा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि जो टेंशन वर्ड है वो हम लोग पुली वाले केसेस में लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ, जो हम लोग फिजिक्स में मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं। तो ये जो होता है पुली पे लगता था टेंशन, कि जो मास होता था वो पुली से लटका रहता था। एम मास की कोई बॉडी होती थी, डाउनवर्ड वो हमारा वेट लगाती थी, डाउनवर्ड फोर्स जो होता था एम जी होता था, और जो टेंशन होता था अपोजिट डायरेक्शन में लगता था, टी इक्वल्स टू एम जी हम उसे लिखते थे। और ये अलोंग द स्ट्रिंग लगता था और ये एक तरह का फोर्स था। इसकी यूनिट क्या थी? हमारी न्यूटन थी। और ये डाउनवर्ड फोर्स था। और हमारे इसमें ये समझने की बात है कि जो ये टेंशन लग रहा था ये हमारा स्ट्रेचिंग और पुलिंग की वजह से लग रहा था। स्ट्रेचिंग और पुलिंग की वजह से लग रहा था। जबकि सॉइल साइंस में क्या ये सेम होता है या अलग होता है? यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है टेंशन का मतलब। यहाँ जो टेंशन लिया जाता है वो वाटर टेंशन होता है, जिसे हम मेट्रिक टेंशन भी कह देते हैं। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो थोड़ा सा भी कि हम लोगों ने यहाँ पे सॉइल साइंस में इस टेंशन को एटीएम में बोलते हैं। और एटीएम तो हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, प्रेशर की यूनिट है। तो हम इसे बोल टेंशन रहे हैं, यूनिट प्रेशर की आ रही है, ऐसे कैसे हो रहा है ये सब? तो यहाँ पे क्या होता है हमें पता है, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब ये जो फोर्स है बेसिकली कैसा फोर्स है? ये जो फोर्स है ये सॉइल पार्टिकल लगा रहे हैं वाटर के पार्टिकल्स पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ होल्ड करने के लिए। तो जैसे कि अगर ये मेरा सॉइल पार्टिकल है, ये वाटर पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ताकि पानी जो है उसके पास रहे, उसको होल्ड कर सके, उसे रिटेन करके रख सके। अब प्लांट्स को तो पानी चाहिए, अगर सॉइल अपनी तरफ हमेशा पकड़े रहेगी तो उसको कैसे मिलेगा? तो प्लांट्स जो भी प्रेशर लगाएंगे, जो भी एनर्जी उनको खर्च करनी पड़ेगी उस पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सॉइल से, तो उसे हम प्रेशर कहेंगे, उसमें एनर्जी खर्च होगी। तो इस टोटल को हम लोग टेंशन कह देते हैं। ये वाटर टेंशन है और इसके लिए इसकी यूनिट एटीएम में हम लोग लिखते हैं। आई होप समझ में आया होगा। इधर एक हमारा डायग्राम आ जाता है जो कि हमें बता रहा है कि जो सॉइल के अंदर सॉइल वाटर होता है वो कैसे कैसे प्रेजेंट रहता है। यहाँ में हम लोगों ने फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पॉइंट आउट किया है, और यहाँ पे जो हमारे कोफिशिएंट अदर कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में भी लिखा है। तो अगर सॉइल वाटर आपको पता है, आप जब आगे पढ़ लेंगे आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी, तो इसको एज ए रेफरेंस लेके आप रिवाइज कर सकते हैं, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। तो सॉइल वाटर का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर में क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। जबकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें सुपरफ्लोकस वाटर, अवेलेबल वाटर, अनअवेलेबल वाटर, ये तीन तीन कंपोनेंट्स पढ़ने पड़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल वाटर। सबसे पहले कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, वो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं सॉइल पार्टिकल के सबसे इमीडिएट में हाइग्रोस्कोपिक वाटर आता है। मतलब हाइग्रोस्कोपिक वाटर बहुत टाइटली बाउंड होता है सॉइल पार्टिकल से, बहुत पास में होता है। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जो हमारा पानी है ये जो एब्जॉर्ब किया जाता है ये एयर से किया जाता है बाय द सॉइल पार्टिकल्स, और इन सॉइल पार्टिकल्स को हम सॉइल कोलाइड्स भी बोल सकते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सॉइल कोलाइड्स जो होते हैं ये होल्ड करके रखते हैं वाटर को विद अ हाई फोर्स। हाई फोर्स मतलब टेंशन। अगेन मैंने इसीलिए टेंशन पहले पढ़ाया था। तो ये जो होता है बहुत ज्यादा फोर्स से पानी को होल्ड करके रखते हैं ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड लार्ज सरफेस एरिया। इन सॉइल कोलाइड्स का क्या होता है, ये हाई फोर्स से कैसे पकड़ पाते हैं? क्योंकि सॉइल कोलाइड्स का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। छोटे होने की वजह से उनका जो सरफेस एरिया है एज कंपेयर मास अपॉन वॉल्यूम अगर हम देखें तो यहाँ पर ज्यादा हो जाता है सरफेस एरिया।
दूसरा कंपोनेंट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो टेंशन आ जाता है। यहाँ पे जो टेंशन होती है सॉइल कोलाइड, जिसको पानी, जो सॉइल कोलाइड्स पानी को अट्रैक्ट करके रखते हैं, कितने टेंशन से, कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं, तो ये वेरी करता है फ्रॉम 31 एटमॉस्फेयर टू 10,000 एटमॉस्फेयर तक। अवेलेबिलिटी की बात करें, अब जब सॉइल कोलाइड के इतने पास में होगा, उसने इतनी टाइटली बाउंड करके रख रखा होगा बिल्कुल अपने पास में, तो क्या प्लांट को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, अवेलेबल नहीं होता प्लांट को, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी अगर इसे निकालना पड़े, और इतनी एनर्जी कोई खर्च करना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। इतना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तब जाके आपको मिलेगा। तो इतना टेंशन बहुत हाई होने की वजह से प्लांट और रूट्स इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती। फॉर्म अगर हम देखें तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है हमारा नॉन लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब ये जो वाटर है हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वेपर फॉर्म में सॉइल पार्टिकल से चिपका रहता है, इसीलिए बिल्कुल ही प्लांट इसको ले नहीं सकता। और बहुत ज्यादा टेंशन, कितना ज्यादा टेंशन, 31 एटमॉस्फेयर तक। सो अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर में सेकंड कंपोनेंट कैपिलरी वाटर। हमारा कैपिलरी वाटर की रेंज कितनी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हमारे को दिख रहा है ये हमारा क्या है, कैपिलरी वाटर है। इसमें अगर हमसे डेफिनेशन पूछ ले तो क्या बतानी है, जो भी वाटर माइक्रोपोर्स के अंदर प्रेजेंट हो इन द सॉइल उसे ही हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। और ये जो भी हेल्ड होता है सॉइल पार्टिकल से, ये सारे कैपिलरी फोर्सेस के द्वारा होता है। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने पढ़ा था टेंशन होता है, फोर्स को हम टेंशन बोलते हैं। यहाँ पे कैपिलरी वाटर है इसीलिए हम लोगों ने स्पेशली यूज कर लिया है टर्म कैपिलरी फोर्सेस, मतलब वही है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे पूछ ले तो सबसे पहले आती है लोकेशन। एज वी हैव सीन इन द अपर डेफिनेशन कि हम लोगों का जो माइक्रोपोर्स होता है वहां पर ही हमारा जो है वाटर प्रेजेंट रहता है, कैपिलरी वाटर प्रेजेंट रहता है, तो लोकेशन तो हमारी स्मॉल पोर्स के अंदर है। आई होप माइक्रोपोर्स में कोई कंफ्यूजन ना हो रहा हो, हमने सॉइल कोलाइड चैप्टर पहले ही कर लिया है, मतलब टॉपिक जो है हम लोगों ने पहले ही कवर करा है। तो अगर थोड़ा भी डाउट है तो उस पर जाके आप एक बार देख लीजिए क्या क्या है, तो होगा नहीं कंफ्यूजन, ठीक है। तो सेकंड आता है हमारा टेंशन। टेंशन क्या होता है, टेंशन रेंज जो होती है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जो फोर्स हमारा सॉइल पार्टिकल वाटर पे लगा है टू होल्ड इट, ठीक है, तो उसे ही हम टेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रेंज है हमारी 1/3 ATM से लेके 31 ATM तक दिख रही है। यहाँ पे हम 1/3 ATM को अप्रोक्स में 0.3 ATM भी बोलते हैं। और ये हमें रेंज दिख रही है कि ये जो हाइग्रोस्कोपिक की रेंज थी उससे काफी कम है, रिलेटिवली काफी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कम होने की वजह से ये प्लांट को अवेलेबल होता है। ये वाला जो हमारा कैपिलरी वाटर है ये हमारा प्लांट के लिए अवेलेबल होता है टू एब्जॉर्ब द वाटर। अब नेक्स्ट हम आती है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी वो पानी होता है, सपोज हमारा जो एक्सेस वाटर है जब ड्रेन हो जाए सॉइल से और जो बचा कुचा मॉइस्चर रह जाता है या फिर हमारा वाटर रह जाता है सॉइल में, उसी अमाउंट को हम कह देते हैं कि वो फील्ड कैपेसिटी है उस सॉइल की। क्या है, फील्ड कैपेसिटी है उस सॉइल की। तो अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैपिलरी वाटर प्रेजेंट किन किन दो कंपोनेंट्स के बीच में होता है। तो हमसे ये ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ प्रेजेंट है, तो हम लोगों को दो ऑप्शन दिए जाते हैं, फील्ड कैपेसिटी, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, बिल्टिंग पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के पूछा जाता है। तो जो हमारा कैपिलरी वाटर होता है ये फील्ड कैपेसिटी और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बीच में होता है। अगर ध्यान हो तो फील्ड कैपेसिटी आगे आता था या पीछे, ऑब्वियसली वो पीछे आता था फील्ड कैपेसिटी, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट हमारा इधर आता है। तो इन दोनों के बीच में हमारा आता है कैपिलरी वाटर। अब नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट या फिर नेक्स्ट बोलो ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल जो वाटर होता है इसमें क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो वाटर है ये मूव करता है थ्रू द सॉइल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जो भी पानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर बोल देते हैं। सेकंड आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो सबसे पहले लोकेशन की ही बात कर लेते हैं। जैसा हमारा कैपिलरी वाटर माइक्रोपोर्स के अंदर प्रेजेंट था, ग्रेविटेशनल वाटर जो है हमारा मैक्रोपोर्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। मैक्रोपोर्स लार्ज पोर्स होते हैं इन द सॉइल। सेकंड आता है हमारा टेंशन। टेंशन अगेन फोर्स दैट सॉइल अप्लाई ऑन द वाटर। तो ये जो होता है नेगेटिव होता है, याद रखना नेगेटिव टेंशन है। कितना है, टेंशन लेस देन द 0.3 ATM। क्या है, 0.3 ATM से भी कम फोर्स से है। यहाँ पर ये जो मूवमेंट होता है ये फ्री वाटर का होता है,
मतलब यहाँ पे जो पानी है वो फ्री होता है ड्यू टू द ग्रेविटी, डाउनवर्ड मूव करता है और रुकता नहीं है सॉइल के अंदर, इसीलिए इसे फ्री वाटर कह देते हैं क्योंकि ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। क्या ये अवेलेबल होता है प्लांट्स को? जनरली नहीं होता, क्योंकि ये जो पानी है इतनी जल्दी नीचे को बह जाता है कि वो प्लांट को अवेलेबल होने के लिए टाइम ही नहीं देता, प्लांट इसे एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाता। नेक्स्ट आता है डिजायरेबिलिटी। हमेशा इसे हम लोग अनडिजायरेबल वाटर मानते हैं इन द सॉइल वाटर कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ नीचे की तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से इसे ड्रेनेज वाटर भी कहा जाता है। तो ड्रेनेज वाटर से तो आप पानी लेंगे नहीं, सेम इधर है, यहाँ पे भी प्लांट भी ग्रेविटेशनल वाटर से पानी नहीं लेता। तो आगे स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर है फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी होता क्या है? फील्ड कैपेसिटी ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। इन द कैपिलरी वाटर, जो भी पानी एक्सेस जो होता है वो ड्रेन हो जाता है, तो जो बचा मॉइस्चर हमारे सॉइल में रहता है उसे ही हम उस सॉइल की फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर इसे थोड़ा साइंटिफिक या फिर थोड़ी डिटेल टर्म्स में जाएं, अगर हम लोगों ने सॉइल कोलाइडल पढ़ा है, सॉइल कोलाइड पढ़ा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो कंडीशन होती है हमारे जो सॉइल के अंदर दो पोर्स होते हैं, राइट? दो पोर्स होते हैं, मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स। थर्ड भी होता है लेकिन हम इधर दो ही कंसीडर कर रहे हैं। तो होता क्या है फील्ड कैपेसिटी कंडीशन में, मैक्रोपोर्स से पानी सारा बह जाता है, मतलब ड्रेन कर जाता है, तो वहां पे बन जाती है अब हवा के लिए जगह, मतलब वहां पर एयर आके रहने लगती है। लेकिन जो माइक्रोपोर्स होते हैं वहां अभी भी पानी रहता है। जो ये अब पानी इस सॉइल के अंदर बचा इन द माइक्रोपोर्स, इसे ही हम कैपिलरी पोर्स भी बोल देंगे क्योंकि ये कैपिलरी वाटर ही बन गया इस तरह से। तो ये जो माइक्रोपोर्स हैं, इनके अंदर जो पानी बचा है इसी को हम फील्ड कैपेसिटी बोल देते हैं। इसका जो मैट्रिक टेंशन है, जिस फोर्स से ये पानी अभी भी हमारे सॉइल के अंदर बचा हुआ है, इस टेंशन का कितना वैल्यू होता है? ये होता है हमारा 0.1 से लेके 0.3 ATM तक। तो अगर हमसे पूछा जाए कि फील्ड कैपेसिटी का वैल्यू बताओ, तो हम बोलेंगे कि 1/3 ATM अप्रॉक्स इसकी वैल्यू रहती है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू आगे वाले जो कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे। अगला आता है हमारे पास परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, PWP। ये कॉन्सेप्ट ब्रिग्स और शैंड्स ने दिया था। इन्होंने बताया ये एक वो पॉइंट होता है जहां पे प्लांट मरा तो नहीं है, लेकिन अगर उसे पानी नहीं दिया गया तो वो मर जाएगा। ये वही पॉइंट है। मतलब यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए तो होता क्या है, प्लांट्स आर नॉट डेड बट दे आर इन द परमानेंटली विल्टेड कंडीशन, वो सूखे पड़ चुके हैं, तो यहाँ पर वो मर जाएंगे अगर उन्हें पानी ना दिया जाए तो। अगला पॉइंट आता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट दिस पॉइंट। यहाँ पे कितना मॉइस्चर टेंशन रहता है, कितने फोर्स से ये जो पानी है सॉइल होल्ड करके रखे हुए है, तो ये 15 ATM, ये भी काफी ज्यादा होल्डिंग है, ठीक है। 15 ATM तक उस प्रेशर से, उस फोर्स से हमारा जो है पानी सॉइल पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, होल्ड है, तो इसे हम लोग PWP बोलते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ अदर टर्म, जैसे कि सबसे पहला आता है अब हमारा हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। तो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट वो मॉइस्चर कंटेंट है, वो मॉइस्चर का अमाउंट है जब हमारा जो सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो एटमॉस्फेयर में जितना मॉइस्चर है उसके बराबर हो, उसके इक्विवेलेंट हो, दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हो, मतलब दोनों तरफ से इक्वल मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर हो रहा हो, किसी में डिफ्यूजन का प्रोसेस हमें देखने को ना मिले, तो वहां पर ये हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट टर्म यूज किया जाता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि टेंशन कितना रहता है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट में, तो काफी ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द अदर टर्म्स। अगर हम लोग देख रहे हैं तो 31 ATM तक हमें देखने को मिलेगा और PF वैल्यू 6 तक देखने को मिलती है। अब इधर एक यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, वो जरा समझ लेते हैं, फिर मैं ये स्टेटमेंट समझाऊंगी। यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने जस्ट पहले देखा कि जब मैक्रोपोर से हमारा पानी ड्रेन हो जाता है, मैक्रोपोर से पानी ड्रेन हो गया तो बचा किसमें? सिर्फ माइक्रोपोर्स में, राइट? माइक्रोपोर्स में हमारा पानी बचा। हम इस पानी को, बचे हुए को क्या बोल देते थे? कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। और इस पूरे प्रोसेस को हम फील्ड कैपेसिटी बोल देते थे उस सॉइल की। अब जब माइक्रोपोर्स से भी पानी नीचे चला जाए, ड्रेन आउट हो जाए, तो जो बचा पानी है और वो भी वेपर स्टेट में, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर।
हाइग्रोस्कोपिक वाटर या फिर हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लिक्विड वाटर, मतलब जो भी लिक्विड स्टेट में पानी था, मैक्रो में हो या माइक्रो में हो, दोनों का निकाल के जो भी रिमेनिंग एसोसिएटेड वाटर है सॉइल पार्टिकल के साथ, उसकी बात करी जा रही है, वो 31 atm से हेल्ड रहता है और इसे ही हम हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट कहते हैं। अगला आता है हमारे पास मॉइस्चर इक्विवेलेंट। मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है? सपोज हम लोगों ने कहीं से सॉइल सैंपल को इकट्ठा करा, ठीक है, ये ब्रिग्स और मैकलिन ने बताया था। इन्होंने बोला इस मेथड में आप ये करिए, अगर आपको पानी का कंटेंट पता करना है सॉइल के अंदर तो आप सॉइल सैंपल लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसे सोक करा दीजिए अच्छी तरीके से, बिल्कुल पानी से, और उसके बाद उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है जिसमें तेजी से हमारा जो है कंटेंट को घुमाया जाता है बहुत तेजी से, और यहाँ इधर कितनी स्पीड रखी गई? 1000 टाइम्स द ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो हमारा लगता है उसके 1000 टाइम्स इधर स्पीड रखी गई, और फॉर कितने मिनट के लिए? 30 मिनट्स के लिए। और देखा यहाँ से जो बचा कुचा जो हमारा मॉइस्चर अब घुमाने के बाद रह गया, वही हमारा मॉइस्चर इक्विवेलेंट बन जाता है। मतलब यहाँ पे पहले आप पानी से सोक करेंगे, फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन में आप उसे घुमाएंगे फॉर 30 मिनट्स, तो उसके बाद प्रोसेस ये सब करने के बाद जितना मॉइस्चर कंटेंट उस सॉइल के अंदर रह जाएगा उसे ही हम मॉइस्चर इक्विवेलेंट कहेंगे उस सॉइल का। ये मेथड जो है ब्रिग्स और शैंट्स ने हमारा विल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए यूज किया था। ये एक इनडायरेक्ट मेथड था। तो हम लोगों ने देखा कि ब्रिग्स और शैंट्स ने जो विल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट दिया था वो मॉइस्चर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और मेथड पे दिया था, जो कि ब्रिग्स और मैकलिन ने दिया था। बुक्स में इसे काफी कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है और कोई इतना पूछता नहीं है, तो आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मॉइस्चर इक्विवेलेंट बेसिकली होता क्या है। तो अमाउंट ऑफ वाटर आफ्टर जब हम लोगों का ये प्रोसेस कर लेते हैं कि हम लोग सोक्ड सॉइल को सेंट्रीफ्यूज करा लेते हैं फॉर 30 मिनट्स, तो बचा हुआ अमाउंट जो रहता है पानी का इन द सॉइल सैंपल इज कॉल्ड एज मॉइस्चर इक्विवेलेंट। सो अगला आता है हमारे पास मैक्सिमम कैपिलरी कैपेसिटी, MCC। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है माइनस हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, यही बस MCC होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट को माइनस कर दीजिए, आपका MCC आ जाएगा। अगला टर्म आता है व्हाट इज PF। हम लोगों ने पढ़ा कि PF वैल्यूज, हम लोगों ने अगर माइंड मैप ध्यान से देखा हो तो वहां पे भी PF वैल्यूज लिखी हुई थी। तो ये PF वैल्यू है क्या? ये यूनिट होती है टू मेजर द सॉइल मॉइस्चर टेंशन। मॉइस्चर टेंशन मेजर करने की एक यूनिट मानी जाती है, which indicates how the tightly water is held in the soil। कितना मजबूती से हमारा पानी जो है सॉइल के अंदर रुका हुआ है। ये जो होता है नेगेटिव प्रेशर में माना जाता है, मतलब सॉइल अपनी तरफ खींचे हुए पानी को, वो तो बहुत अच्छी चीज है, रिटेंशन कर रहा है। लेकिन जब हम लोगों को प्लांट को जैसे पानी चाहिए तो इसको ये छुटा के ले जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये एक तरह से नेगेटिव प्रेशर है। जब आप किसी से छीन रहे हैं तो वो तो नेगेटिव हुआ ना, वैसे यहाँ पे जो है नेगेटिव प्रेशर लग रहा है। तो ये नेगेटिव स्केल में देखा जाता है इन द सेंटीमीटर ऑफ वाटर नीडेड टू एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द सॉइल। जितना हम लोगों को टेंशन प्रेशर लगाना पड़ेगा पानी को खींचने के लिए फ्रॉम द सॉइल, तो उसे ही हम PF वैल्यू बोलते हैं। तो PF वैल्यू जो होती है 1, 2, 4.26 ऐसे हमें देखने को मिलती है, बढ़ती चली जाती हैं। तो PF वैल्यू अगर 1 है हमारी, तो इसका मतलब होता क्या है? यहाँ पर जो मॉइस्चर टेंशन है वो काफी कम है, मतलब पानी इतना ज्यादा टाइटली हेल्ड नहीं है सॉइल के साथ। मतलब इसका मतलब वाटर अवेलेबिलिटी कैसी होगी हमारी? प्लांट को वो तुरंत अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि बहुत कम फोर्स से उसे अट्रैक्ट किया गया है। PF2 की बात करें तो ये मॉडरेट टेंशन देगा, मतलब प्लांट को अगेन आसानी से ये मिल जाएगा। PF4.2 जो है हाई टेंशन पे रहता है, मतलब यहाँ पर हम लोगों को डिफिकल्टी देखने को मिलेगी टू एक्सट्रैक्ट। तो ये जो होता है हमारा विल्टिंग पॉइंट पे देखने को मिलता है। PF6 जो होता है ये एक्सट्रीमली हाई टेंशन होता है और यहाँ से तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है प्लांट के लिए पानी को एक्सट्रैक्ट करना। तो अगर आप स्केल बनाएं हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट और इन सब का, तो आप देखेंगे कि हम जब इस डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल, फिर कैपिलरी वाटर, फिर हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इस तरफ जाते हैं तो PF वैल्यू बढ़ने लगती है, मतलब फोर्स बढ़ने लगता है। आप सॉइल पार्टिकल की तरफ जाने लगेंगे तो पानी जो और ज्यादा टाइटली पानी को पकड़ के रखेगी कि नहीं रखेगी, सेम बात यहाँ पर करी गई है।
जितना आप इस डायरेक्शन में जाएंगे उतना ही पीएफ वैल्यू जो है बढ़ती चली जाएगी। तो मतलब अगर यहाँ पे पीएफ वैल्यू 1 है तो यहाँ पे पीएफ वैल्यू 6 देखने को मिलती है, जो कि हमारी हाइग्रोस्कोपिक की होती है। 4.2 इज फॉर विल्टिंग पॉइंट, जो कि हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के जस्ट बाद होता है, जिसे हम PWPV बोल देते हैं। और उसके बाद हमारे आते आते धीरे धीरे हमारी पीएफ वैल्यू जो है कम होती चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है मॉइस्चर टेंशन कम है, पानी जो है हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा प्लांट्स को, खासकर हमें नहीं, प्लांट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स में रेडिली अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको ही हम पीएफ वैल्यू कहते हैं। सर अब बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर सुपरफ्लोकस वाटर, जिसे हम ग्रेविटेशनल वाटर भी कहते हैं। इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है ये तो बहुत ही ज्यादा कम, इक्वल टू 1/3 ATM, मतलब कि 0.3 ATM के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे पता करेंगे आप? ये जो पूरा है यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये जो है हमारा सुपरफ्लोकस वाटर है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है प्लांट्स के लिए, खास करके हायर प्लांट्स के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो पानी होता है ये फील्ड कैपेसिटी पे होता है। फील्ड कैपेसिटी पे होने की वजह से ये जो है ज्यादा अवेलेबल नहीं होता हायर प्लांट्स के लिए, ज्यादातर अमाउंट जो है इसका ड्रेन हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने तो फील्ड कैपेसिटी कैपिलरी में पढ़ी थी, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं कि कैपिलरी में तो पढ़ा था कि फील्ड कैपेसिटी, वहां पे अगर आपका ध्यान गया हो तो वो जो फील्ड कैपेसिटी थी वो कंपोनेंट, वन ऑफ द कंपोनेंट थी। बेसिकली जो अवेलेबल वाटर है कैपिलरी के लिए वो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट से लेके फील्ड कैपेसिटी तक है। तो हम मानते हैं इस बीच में जो पानी अवेलेबल होता है ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है, इसको हम कैपिलरी वाटर बोल देते हैं इन जनरल। और फिर फील्ड कैपेसिटी हम लोगों ने बताई थी कि जो हमारा एक्सेस ऑफ वाटर जब ड्रेन हो जाता है उसके बाद जो बचता है वो हमारी फील्ड कैपेसिटी होती है। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो फील्ड कैपेसिटी के आसपास जो पानी होता है ये हायर प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पानी ड्रेन होने की वजह से प्लांट्स को मिलता नहीं है, क्योंकि एंड में जा रहे हैं ना ऑलमोस्ट। एक्सेस परफुलस वाटर जो होता है वो हमारा हार्मफुल होता है क्रॉप्स के लिए। इसका मतलब क्या है, जो हमारा परफ्यूलस वाटर होता है, मतलब जो हमारा न्यूट्रिएंट रिच होता है पानी, वो जो होता है ड्रेन हो जाता है। ड्रेन होने की वजह से ये जो पानी ये हमारा हार्मफुल होता है क्रॉप्स के लिए। क्यों? अब ज्यादातर पानी ड्रेन हो गया तो प्लांट्स के लिए तो अवेलेबल होगा नहीं, तो वो एक तरह से हार्मफुल ही हो गया। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। इसको हम ग्रेविटेशनल वाटर भी कह देते हैं, सुपरफ्लोकस वाटर को। इसमें जो होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी काफी ड्रेनेज होता है ड्यू टू द ग्रेविटी, और काफी तेजी से पानी नीचे की तरफ हमारा ड्रेन होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये ग्रेविटेशनल वाटर जो है सुपरफ्लोकस में सबसे मेन कैटेगरी होता है। मैंने यहाँ पे कैपिलरी वाटर को जो है कुछ भागों में डिवाइड किया है, जैसे कि इनर कैपिलरी, अवेलेबल वाटर, आउटर कैपिलरी। तो यही पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर जो पानी है वो जल्दी अवेलेबल होता है, उसके बाद यहाँ पर उससे भी ज्यादा, फिर धीरे कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो होल्डिंग होती है, मतलब सॉरी, यहाँ पर जो पानी है यहाँ पर हमारा कम धीरे अवेलेबल होगा, फिर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा और यहाँ पे और भी ज्यादा तेजी से होगा। लेकिन सबकी लिमिटेशंस होती हैं, तो कैपिलरी वाटर को इधर मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग में ओपन अप करा है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल वाटर है ये ज्यादा हमारा सुपरफ्लोकस में कंपोनेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग बोलते हैं कि ड्रेनेज हो रहा है तो वो सुपरफ्लोकस वाटर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर क्या होता है? ये जो पोर्शन ऑफ वाटर होता है जो कि कैपिलरी वाटर हम लोगों ने डिस्कस किया था, फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग कोफिशिएंट के बीचों बीच ये वाला अवेलेबल वाटर हमें देखने को मिलेगा। जो पानी को बेसिकली अवेलेबल हो टू एब्सॉर्ब, तो उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, अवेलेबल वाटर। ये विल्टिंग पॉइंट और हमारे कोफिशिएंट, फील्ड कोफिशिएंट जो होता है फील्ड कैपेसिटी के बीच में होता है। ये 0.3 ATM से लेकर 15 ATM के हमें बीच में मिलेगा। यहाँ पर होगा हमारा 15 ATM और ये होगा हमारा 0.3 ATM। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहला आता है जो अवेलेबल मॉइस्चर होता है किसी भी सॉइल में, वो डिपेंड करता है काफी हद तक क्रॉप टाइप पे। जैसे कि अगर हम विल्टिंग कोफिशिएंट की बात करें तो हम लोग मेजर करते हैं उसे 15 ATM पे।
लेकिन याद रखने की ये बात है, जब भी हम विल्टिंग कोफिशिएंट को मेजर करते हैं वो सॉइल की कंडीशन को बता रहा है, ना कि प्लांट की कैपेबिलिटी को। प्लांट तो ज्यादा पानी ले सकता है, लेकिन उस समय मॉइस्चर है ही कहाँ सॉइल के अंदर, तो वो एब्जॉर्ब करे। तो यहाँ पे जो विल्टिंग पॉइंट होता है सॉइल की कंडीशन को हमें दिखाता है। दूसरा पॉइंट आता है जो ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ होती है, उसका सॉइल मॉइस्चर जो होता है वो फील्ड कैपेसिटी के आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है फील्ड कैपेसिटी में जो होता है हमारा ड्रेनेज थोड़ा मिनिमम ही होता है उसके अराउंड, जिसकी वजह से जो वहां पे टेंशन होता है वो कम होता है और पानी को, जो पानी है हमारा इजीली अवेलेबल हो जाता है प्लांट को। तो यहाँ पे जो हम मॉइस्चर टेंशन देखते हैं वो 1 बार या लेस होनी चाहिए। मतलब अगर हम देखें तो 1 atm इक्वल्स टू हमारा 1.131 बार होता है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि अप्रोक्स 1 atm या उससे 1 बार से, या फिर हमारा 1 बार या उससे कम अगर पानी है उस टेंशन पे है, तो वो हमारा प्लांट जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा, जो कि नियर फील्ड कैपेसिटी होगा तो ज्यादा बेहतर है। इसकी रेंज दूसरे टर्म्स में अगर पूछ ली जाए कि दूसरे टर्म्स में बताइए, कभी कभी हमसे विल्टिंग कोफिशिएंट और फील्ड कोफिशिएंट नहीं पूछेंगे, सॉरी फील्ड कैपेसिटी नहीं पूछेंगे, वो सिंपल पूछेंगे कि पीएफ वैल्यूज के कंपैरिजन में बताओ। तो पीएफ 2.54 से लेके पीएफ 4.2 की जो बीच की रेंज है ये हमारी अवेलेबल मॉइस्चर की रेंज होती है। हमें पता है, हम लोगों ने पीएफ पढ़ लिया है, तो इस डायरेक्शन में जाके हमारा पीएफ बढ़ता है। मतलब जो ये 2.54 दे रखा है ये हमारा किसका दे रखा है, फील्ड कैपेसिटी का दे रखा है 2.54, और 4.2 हमारा विल्टिंग पॉइंट का दे रखा है। तो इनके बीच की रेंज जो होगी वो हमारी अवेलेबल वाटर की रेंज होती है। अब उस पानी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो प्लांट को कभी नसीब नहीं होगा, अनअवेलेबल वाटर। अनअवेलेबल वाटर क्या है, ये जो है हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इवन इंक्लूडिंग द हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इन दोनों को इंक्लूड करके जो पानी बनेगा वो पानी हमारा अनअवेलेबल वाटर होगा। ये इतना स्लो होता है, इतना टाइटली अटैच्ड होता है सॉइल पार्टिकल से कि यहाँ पर तय है कि प्लांट सूखेगा ही सूखेगा, क्योंकि प्लांट जो है हमारा पानी इधर से ले ही नहीं सकता, ये इतना टाइट फोर्स में रहता है। तो यहाँ पर स्लोली प्लांट को अवेलेबल होने की वजह से यहाँ पर हमारी विल्टिंग कंडीशन देखने को मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दिस वाटर रिमेन्स इन द स्मॉलेस्ट माइक्रोपोर्स, माइक्रोपोर्स के अंदर पानी मिलता है। अराउंड द इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल हमने बात करी थी, वेपर स्टेट में रहता है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट में, तो टाइटली बॉन्ड होगा, तो मतलब सॉइल पार्टिकल के सबसे पास में जो पानी मिलेगा वो अनअवेलेबल वाटर होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। एट द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो हमारा 15 atm होता है, जहां पे पीएफ वैल्यू हमारी 4.2 होती है, पीएफ वैल्यू हमारी क्या बताती थी, मॉइस्चर टेंशन बताती है। उसके बाद हमारा आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो कि टेंशन ऑफ 31 atm, जिसकी पीएफ वैल्यू 6 रहती है। बेसिकली पीएफ वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि हमारा अनअवेलेबल वाटर है या अवेलेबल वाटर है। तो अगर हमारा 4.2 से ज्यादा जा रहा है तो मतलब अब तो बिल्कुल नहीं मिलेगा पानी प्लांट को, उससे ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए था। कम होता तो मिल जाता है, क्योंकि मॉइस्चर टेंशन यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब रेडिली अवेलेबल टू द प्लांट। तो आई होप ये अनअवेलेबल, अवेलेबल, है ना, ये सारे पॉइंट्स हमें समझ में आए हों। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। और पता है मुझे कि ये वाला लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं एंड दे आर नीडेड टू बी अंडरस्टैंड, वरना आगे जाके हमें कंफ्यूजन होती है। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसे समझा पाऊँ, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।